वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि देख पा रहे हैं हम सिलेबस लेके आए हुए हैं सेमेस्टर 1 का, जो इनका सेशन 2022 से 26 है, जो कि 22 में एडमिशन करवाए हुए हैं। उनका सेशन तो 4 इयर्स का है ना, उसमें एक हमारा बीएड का फर्स्ट ईयर जुड़ जाता है। ठीक है, तो 4 ईयर का सेशन है, तो कुछ सिलेबस इस तरीके से है दिया हुआ। ठीक है, बीबीएम की यूनिवर्सिटी का द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है FIUG पी एंड इन मैथमेटिक्स मेजर्स। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं बोला जाता, मैथमेटिक्स मेजर्स बोला जाएगा अब। ठीक है, तो देखिए यहाँ विनोद विहारी माता कल्याण यूनिवर्सिटी का लोगो दिया हुआ है। एंड उसके बाद आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे यूजी मैथमेटिक्स, देखिए रिवाइज दिस वन। एंड कुछ प्रोफेसर का सिग्नेचर है यहाँ पे दिया हुआ है, डॉक्टर R K तिवारी का, डॉक्टर शिव प्रसाद का, ऐसे प्रोफेसर का सिग्नेचर्स हैं। देन उसके बाद सिलेबस पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया हुआ, कंटेंट इस तरीके से दिया हुआ कि टॉपिक एंड टाइटल कहाँ कहाँ पेज नंबर पे दिया हुआ। ठीक है, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ तो पेज नंबर 1 जो कि ऊपर में ही था, देख चुके हैं। एंड कंटेंट दिया हुआ है पेज नंबर 2 में, जो कि अभी यहाँ पे कंटेंट है, ओपन किया हुआ है। देन कोर्स स्ट्रक्चर इसके बाद ही होगा। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है। मेजर कोर्स जो है मेजर कोर्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग का अब नहीं बोला जाएगा कि मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, आप लोग का मैथ्स मेजर पेपर है। ठीक है, और कोर पेपर आएगी। तो इस तरीके से है कुछ। चलिए सिलेबस में देखते हैं। तो हमारा सिलेबस आता है कोर्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी दिया हुआ कोर्स के किस तरीके से है। तो देखिए फॉर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, मतलब हमारा सब्जेक्टिव के लिए किस तरीके से है। तो देखिए कोर्स कोड, इस तरीके से कोड दिया हुआ है, बट यहाँ पे पेपर का नेम लिखा हुआ है एंड क्रेडिट्स लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें आती है लैंग्वेज पेपर, आपकी आएगी ही आएगी, IRC एक आएगी, एंड हमारा आता है कोर पेपर। तो इतना कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, बस आप लोग अगर मैथ्स ऑनर्स का स्टूडेंट है, मीन्स मैथ्स मेजर पेपर है आपका, तो एक आपका कोर पेपर रहेगा, एक लैंग्वेज पेपर रहेगा एंड एक IRC पेपर रहेगा। ठीक है, 3 पेपर रहेंगे, आपको 3 पेपर सेमेस्टर 1 में देने हैं। उसके बाद आते हैं आगे नीचे आते हैं तो देखते हैं क्या है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, किस तरीके से होगा। तो फुल मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पास मार्क्स भी दिया हुआ है एंड टाइम फॉर एग्जामिनेशन दिया हुआ है। तो देखिए MSc मतलब होता है मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होगा वो कितना होगा, 25 मार्क्स का। पहले क्या होता था, जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता था वो हमारा होता था 20 मार्क्स का। मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम मतलब इंटरनल ही समझ लीजिए, इंटरनल 20 मार्क्स का होता था। और फुल मार्क्स हमारा होता था कितना, मीन्स एक्सटर्नल होता था 80, टोटल मिला के हो जाता था 100। बट अब मिड सेमेस्टर में क्या किया, 5 मार्क्स और बढ़ा दिया, 25 मार्क्स आपका कॉलेज में ही ले लिया जाएगा। एंड तो 25 मार्क्स में क्या होगा कि 10 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स रहेगा, और टाइमिंग जो है 1 आवर का रहेगा। वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, 1 आवर को 30 मिनट में ही दे देता है। वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कौन कॉलेज कैसा है, किस तरीके से लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आती है एंड सेमेस्टर एग्जाम, ESE मतलब होता है एंड सेमेस्टर एग्जाम, जो कि होता है 75 मार्क्स का, जो कि एक्सटर्नल आपको सेंटर पड़ेगा, वो सेंटर में जाके देनी है। वहाँ पे जो पासिंग मार्क्स है वो 30 मार्क्स से कंप्लीट लिखा गया है, और वो जो होगा टाइमिंग वो 3 आवर्स का होगा टाइमिंग, देखिए। ठीक है, तो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम एंड हमारा होता है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, 2 होगा एग्ज़ाम। ओके, देन उसके बाद आते हैं देखिए सेमेस्टर 1। तो सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वो किस तरीके से, सेमेस्टर 1 का सिलेबस तो डिफरेंशियल कैलकुलस है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस है, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D में आएगा एंड वेक्टर कैलकुलस है। बस इतना ही है हमारा सिलेबस में। ठीक है, यही पढ़नी है। तो किस तरीके से पढ़नी है ये भी सारा दिया हुआ कि मिड सेमेस्टर में देखिए जो MSc में जो आएगा टॉपिक किस तरीके से होगा। ठीक है, एंड एंड सेमेस्टर में जो होगा वो किस तरीके से होगा, क्वेश्चन भी किस तरीके से पूछे जाएंगे वो भी लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे आती है, अब आ जाती है हमारी सिलेबस। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्रिक 2D में एंड वेक्टर कैलकुलस, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यूनिट 1, 2 एंड यूनिट 3, 4, बस 4 ही यूनिट है जो कि अच्छे से पढ़नी है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में बहुत अच्छे से। ठीक है, बस चारों यूनिट ही पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, इसी में से ही आ जाएगा आपका पूरा टोटल। और इस बार जो सिलेबस है बहुत रिड्यूस कर दिया गया है एंड बहुत ईजी बना दिया गया है, बस एक ही पेपर तो आपको देनी ही है। ठीक है, तो इसमें देखिए यूनिट 1 में सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, एक्सपेंशन, एल हॉस्पिटल रूल, और क्या है एसोटॉप्स दिया हुआ है। उसके बाद आती है देखिए यहाँ यूनिट 2 में क्या है, रिडक्शन फार्मूला दिया हुआ है, डेरिवेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन ऑफ रिडक्शन फार्मूला ऑफ टाइप, इस तरीके से साइन का है, कॉस का, टेन का, फिर साइन कॉस दोनों मिक्सिंग है, फिर साइन एन एक्स है, कॉस एन एक्स है, और फिर लॉग का भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगा,
उसके बाद कर्व, लेंथ, ये सारे हैं, तो ये सारे हम करवाएंगे। अगर आप लोग को ट्यूशन करनी है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड अब यूनिट 3 में देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री, फिर जनरल कॉनिक है, फिर पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, तो बहुत ईजी है। और आप यूनिट 4 भी देख पा रहे होंगे। देन बुक रिकमेंड किया गया है इसमें, तो बुक जो रिकमेंड किया गया, आप इसमें से कोई भी बुक ले सकते हैं और उससे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे लालजी प्रसाद का बुक बहुत अच्छा होता है, लालजी प्रसाद का बुक ले सकते हैं और उससे भी पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद देख लेते हैं सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 के लिए भी यहाँ पे रिकमेंड किया गया है, सेमेस्टर 2 में किस तरीके से आएगी देखिए क्वेश्चंस, ठीक है। एंड सेमेस्टर 2 का सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। देखिए रियल एनालिसिस सेमेस्टर 2 यूनिट 1 दिस वन दिया हुआ, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, बस 3 ही यूनिट दिया हुआ, इसी से ही आएगा, ठीक है। देन बुक रिकमेंड किया गया है यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से। और नीचे कुछ है क्वेश्चन का, देखिए फॉर्मेट जो होगी मिड सेमेस्टर का थ्योरी एग्जामिनेशन का 20 मार्क्स एंड प्लस 5 मार्क्स, तो किस तरीके से होगा वो देखिए। क्या है कि जनरल इंस्ट्रक्शन देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी करके दिया जाएगा इस तरीके से, 5 मार्क्स का देखिए यहाँ पे होगा, और बी में जो होगा 10 मार्क्स का होगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे शायद मे भी ऑब्जेक्टिव या डिफिनेशन रहेगा ग्रुप 1 में, ठीक है, ग्रुप ए। एंड ग्रुप बी में जो है वो हमारा रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन आए, ठीक है। 10 मार्क्स, वहाँ पे 5 मार्क्स, 25 मार्क्स हो जाएगा, इस तरीके से आएगी। एंड उसके बाद जो है वो एंड सेमेस्टर का भी दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्मेट, तो एंड सेमेस्टर का फॉर्मेट जो दिया हुआ है देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन इसके बारे में दी हुई है। एंड ग्रुप ए यहाँ पे रहेगा, देखिए यहाँ पे 5 मार्क्स का है। उसके बाद 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और रहेगा, देखिए ग्रुप ए में कितने हो गए 10-15 मार्क्स हो गया यहीं पे, ठीक है। 5 मार्क्स का रहेगा छोटा क्वेश्चन 1-1 मार्क्स, 5 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क्स का, और 5 क्वेश्चन 2 रहेगा। और ग्रुप बी में जो है वो 15-15 मार्क्स का रहेगा, जो कि 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, ठीक है, 3 ही क्वेश्चन बनाना होगा, देख पा रहे होंगे, जोड़ लीजिएगा, ओके। देन ये ग्रुप ए ग्रुप बी की फॉर्मेट में रहेगा, तो बस यही फॉर्मेट था हमारा, ठीक है, और जो कि हम बता दिए। एंड हमारा सिलेबस भी बता चुके हैं, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ट्यूशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे देंगे, उसमें ज्वाइन हो जाइए और इस सिलेबस को पूरा अपने पास रख लीजिए और इससे तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।